गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। लाभ और हानि को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि समझ में आता तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, जैसा मेरा पढ़ाने का तरीका है, पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, कंसेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इसके बाद आप लोगों के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन अभी तक पूछे गए 2022 तक, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ मैं। जो स्टूडेंट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो ऐड मी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे भी लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी आप मेरे ग्रुप से ऐड हो सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी होंगी। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट कब होता है, ठीक है, हानि कब होती है, यही तो देखना हमको। प्रॉफिट कब होता है, लाभ कब होता है, हानि कब होती है। इसको समझने से पहले हमको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने होंगे। यानी विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हो, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य वह होता है जिस पर कोई भी व्यापारी अपनी वस्तु को बेचता है। क्या होता है, यानी कोई भी व्यापारी या कोई भी बिजनेसमैन अपनी वस्तु को मार्केट में बेचता है, वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर कोई भी कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता मार्केट से जिस वैल्यू पे उस प्रोडक्ट को खरीदता है वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य। सपोज दैट मैं मार्केट में गया, मैंने मार्केट में 10 रुपये का ख़रीदा। ठीक है, कितने रुपये का ख़रीदा, 10 रुपये का ख़रीदा, तो मेरे लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, क्या होगा, क्रय मूल्य। अब इसी पेन को मैंने जब ख़रीदा है, अब मैं चाहूँ इसको मैं बेचूँ, अब मैं सपोज दैट मैं इसको 15 रुपये में बेच देता हूँ। कितने में बेच देता हूँ, 15 रुपये में। तो मैंने जो अमाउंट पे इसे दूसरे को दिया यानी बेचा, वो अमाउंट क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और जिस अमाउंट से मैंने ख़रीदा वो क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। समझ में आ गया इतना, बताइए। सपोज आपने मार्केट में गए, ठीक है, आपने एक दुकान खोली, ठीक है, दुकान खोली आपने, वहाँ आपने पेंसिल यानी कि होलसेल में लेके आया पेंसिल, यानी 5 रुपये का एक पेंसिल का डिब्बा लेके आए। कितने, 5 रुपये का एक पेंसिल का डिब्बा है, पूरा एक पैकेट लेकर आए। देखिए, माना 5 रुपये का एक पैकेट या 50 रुपये का एक पैकेट लेके आए। 50 रुपये पर पैकेट पे आपने होलसेल की दुकान से आप लेकर आए। आप एक बिजनेसमैन हो, आपने एक दुकान खोली है मार्केट में, तो आप 50 रुपये पर पैकेट के हिसाब से आप पेंसिल का पैकेट लेके आए। ठीक है, लेकर आए 50 रुपये पर पैकेट। लेकिन जब मार्केट में आ जाते हो तब उसको आप बेचते हो मार्केट में, तो आप इसी पैकेट को 50 रुपये पर पैकेट के स्थान पर कितने को बेचते हो, 50 रुपये पर पैकेट के हिसाब से बेचते हो। ठीक है, किसको, पेंसिल को। तो जब आपने होलसेल की दुकान से खरीदी पेंसिल, तब आपका एक कौन सा अमाउंट हुआ, कौन सा हुआ, सेलिंग प्राइस, कौन सा, परचेजिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं परचेजिंग प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक है, अब आपने मार्केट में आके इसको बेचा, मार्केट में 55 रुपये के साथ, 55 रुपये पर पैकेट के साथ बेचा, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, अब बचा लागत मूल्य, यानी कि कितनी लागत आती है। सपोज आपने पेंसिल, यानी कि आप बिजनेस में पेंसिल क्रय किया, ठीक है, पेंसिल बेची, ठीक है, लेकिन पेंसिल का उत्पादन करने में भी कुछ ना कुछ लागत तो आई होगी, जिसको पहले से जो प्रोडक्शन कर रहा है। यानी किसी भी प्रोडक्शन के उत्पादन में जो लागत आती है वो क्या कहलाती है, उसकी लागत वैल्यू कहलाती है। यानी किसी की प्रोडक्शन, माना पेंसिल के उत्पादन में, पेंसिल को बनाने में जितना भी अमाउंट का खर्च होता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाएगा, आपका लागत मूल्य। और जब वह यह लागत मूल्य क्रय मूल्य के बराबर ही होती है,
यदि सपोज मैंने पेंसिल का उत्पादन किया है तो मेरे लिए जो मेरा अमाउंट खर्च हुआ है वो पूरा मेरे ऊपर पूरा लगभग क्या होगा, मेरा क्रय मूल्य होगा। यानी मेरा पूरा क्रय मूल्य क्या होगा जो मैंने खर्च किया है। ठीक है, यानी कि उतने अमाउंट में ही तो मेरे को पेंसिल पड़ी और उसके बाद जब मैंने बेचा तो वो क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्रय मूल्य और लागत मूल्य दोनों एक ही हो सकते हैं। ठीक है, एक ही हो सकते हैं, याद रखिए। इतना आ गया। अब देखिए लाभ कैसे प्राप्त होगा। लाभ के लिए क्या होगा, सब यहीं पे एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ये 50 रुपए का पैकेट आपने क्रय किया था, कितने का खरीदा था, 50 रुपए का। 55 रुपए का आपने बेच दिया, कितने का बेचा, 55 रुपए का बेचा। तो आपको देखो दोनों के बीच में डिफरेंस, यानी कि 50 रुपए का आपने खरीदा, 55 का आपने बेच दिया, तो फायदा कितने का हो रहा है, 5 रुपए का फायदा हो रहा है ना, क्योंकि विक्रय मूल्य अधिक हो रहा है। तो 5 रुपये आपकी जेब में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 5 रुपये आपकी जेब में आ रहे हैं, तो विक्रय मूल्य आपका अधिक है। यानी विक्रय मूल्य अधिक होगा तो आपको लाभ होगा। क्या होगा, विक्रय मूल्य अधिक होगा माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से अधिक होगा तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि आपने कोई चीज़ 50 रुपये की खरीदी, 55 में बेची, 5 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। अब हानि कब होगी, हानि देखिए, माना आपने 50 रुपये का क्रय किया, 50 रुपये का क्रय किया और मार्केट में आपने उसको 45 रुपये बेच दिया। कितने बेच दिया, 45 रुपये। तो 50 रुपये तो आप खर्च करके आ रहे हो और मिल कितना रहा आपको, 45 रुपये मिल रहा है, कितना 45। तो आपको कितना लॉस हो रहा है, आपका 5 रुपये का लॉस हो रहा है। तो क्या हो गया आपका, हानि क्या होगी, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी हानि कब होगी, हानि कब होगी आपकी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी हानि जब होगी जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा। इतना समझ में आ गया। चलिए इसको थोड़ा मैं साफ कर लूं। ठीक है, अब देखिए हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है परसेंटेज लाभ, कितने परसेंट लाभ आपको प्राप्त हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि परसेंटेज लाभ। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए बस दिमाग में, परसेंटेज लाभ बराबर होता है, लाभ बराबर लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, हमेशा परसेंटेज लाभ जो आपको प्राप्त होगा वो किस पे प्राप्त होगा, क्रय मूल्य पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे या परचेजिंग प्राइस पे आपको प्राप्त होगा। ठीक है, क्यों प्राप्त होगा भैया, आपको लाभ कब प्राप्त होता है, जब आप क्रय की अपेक्षा कब बेच दो, विक्रय में। यानी क्रय के ऊपर ही तो आपको लाभ प्राप्त होता है। क्रय की, भाई कोई चीज़ आपने खरीदी, पहले खरीदने के बाद बेचोगे, अब वो बात की बात है कितना डिफरेंस आपको प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो, लेकिन क्रय के अमाउंट में प्रारंभिक वैल्यू आपकी क्या है, यानी इनिशियल वैल्यू आपकी क्या है, क्रय मूल्य। पहले आप खरीदोगे उसके बाद ही बेचोगे, तो इनिशियल वैल्यू आपकी हमेशा क्या रहती, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पर ही आपको हमेशा क्या निकलेगा, परसेंटेज लाभ निकलेगा। यानी क्रय मूल्य हमेशा आंख बंद करके आप नीचे रख दीजिए, क्या रख देंगे, नीचे रख दीजिए, और ऊपर आपको लाभ रख दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज हानि निकालें तो हानि बराबर हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, हानि निकालनी है बस, सिंपल, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। नीचे हमेशा चाहे लाभ हो या हानि हो, दिमाग में बैठा लो आपको क्या करना है, नीचे क्या रखना है, आपको क्या याद क्या रखना है बताइए, नीचे हमेशा क्या रखना है,
कॉस्ट प्राइस या परचेजिंग प्राइस, ठीक है। अब चलिए इसी पे क्वेश्चन बता देता हूँ, इसी पे क्वेश्चन बना देते हैं। कोई वस्तु 250 रुपये में खरीदी जाती है, रुपये में खरीदी जाती है, ब 300 रुपये में बेची जाती है, 300 रुपये में बेची जाती है, कितने परसेंटेज लाभ प्राप्त हुआ, कितने परसेंटेज लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। देखिए समझ लो, पहले 250 रुपये में खरीदी गई, कितने में खरीदी गई आपकी 250, क्रय मूल्य कितना आपका, क्रय मूल्य आपका है 250, कितना है 250, और 300 रुपये में बेची गई, तो विक्रय मूल्य कितना आपका 300 रुपये, 300 रुपये, ठीक है। अब फॉर्मूला अपने पास क्या होता है लाभ के लिए, लाभ परसेंटेज लाभ इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, यही तो होता है फॉर्मूला। तो आपको क्या करना है, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, याद रखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तब आपका क्या निकलेगा लाभ निकलेगा, ठीक है। तो लाभ कितना हो गया 300 माइनस 250, कितना हो गया लाभ 50, कितना हो गया 50, समझ में आ गया। और नीचे आपका कितना है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है 250 और इंटू 100, तो 50 पंचे 250, 5 का 20%, तो कितना आ गया 20%, ठीक है। 20% क्या हो गया, क्या हो गया आपको लाभ प्राप्त हो गया। कई बार एग्जाम पूछा जाता है 1% लाभ निकालने के लिए, ठीक है। हाँ CGL में जरूर नहीं पूछा जाता, लेकिन आप लोगों को जो बेसिक GD के एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए यही पे चलिए मिटा देता, अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 500 रुपये में बेचने पर 50 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, तो कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है। अब क्या करना आपको, देखिए किसी वस्तु को बेचा कितने में ने 500 रुपये में, कितने में बेचा आपको 500 रुपये में, विक्रय मूल्य कितने का कितना है, विक्रय मूल्य आपका है, सेलिंग प्राइस आपका कितना है 500 रुपये, ठीक है। और लाभ कितने का हो रहा है 50 रुपये का, लाभ कितने का हो रहा है 50 रुपये का हो रहा है,
कितने का लाभ हो रहा है? 50 रुपये का। अब मैंने आपको बताया क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य निकालने के लिए लाभ दे ही रहा है, विक्रय मूल्य दे ही रहा है, क्रय मूल्य निकल आएगा आपका। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू लाभ। यही होता फॉर्मूला, चाहे दिमाग में फॉर्मूला लगा दो या वैसे ही आपको समझ लो। माने 500 रुपये में बेचा जा रहा है, 500 में बेच रहा है, 50 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। कितने का लाभ प्राप्त हो रहा है? 50 रुपये का प्राप्त हो रहा है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या कि भाई 500 रुपये का बेच रहा हूँ मैं, 50 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो सीधी सी बात है, मैंने कितने का खरीदा होगा? 450 का खरीदा होगा। कितने का खरीदा होगा? 450 का खरीदा होगा मैंने। ठीक है, तो मेरी कॉस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? या कॉस्ट वैल्यू बोल लो, परचेजिंग वैल्यू बोल लो, परचेजिंग प्राइस बोल लीजिए, कॉस्ट प्राइस बोल लीजिए, क्या आ जाएगा? 450 रुपये। कितना आ जाएगा? या आप यहाँ से निकाल लीजिए, विक्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये माइनस क्रय मूल्य x मान लो, और लाभ कितना? 50। तो ये इधर चला गया, माइनस के 450 हो जाएगा, तो माइनस से x कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 450 आ जाएगा आपका। तो आपको क्रय मूल्य आपकी कितना प्राप्त हो गया बेटा? 450 रुपये। कितना हो गया? 450। x बराबर 450। ठीक है, और परसेंटेज लाभ चाहिए ना आपको, परसेंटेज लाभ चाहिए। परसेंटेज लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे हम? लाभ ऊपर, लाभ 50 हो गया, कॉस्ट वैल्यू आपकी कितनी है? आपकी 450 है, और 100, 50, 90, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। हो गया आंसर? 11 सही 1/9%। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहीं पे क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 50 रुपये की हानि होती है। 50 रुपये की हानि होती है तो कितने प्रतिशत हानि हुई? कितने प्रतिशत हानि हुई? ठीक है, कितने प्रतिशत हानि हुई? समझ में आया? अब देखिए, मैं इसको पहले साफ कर दूं। कई बार क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं और इंसान उसी में धोखा खा जाता है। ठीक है, याद रखिए, जब भी कंपटीशन होता है हमारा, तो हमें 0 से लेकर पीक वैल्यू तक का सफ़र तय करना होता है। ठीक है, वही दिमाग में रखिए हमेशा। किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 50 रुपये की हानि होती है। अब देखिए, मैंने 50 रुपये की कोई चीज़ बेची, 50 रुपये की बेच दी, 50 रुपये की हानि हो रही है, यानी 50 रुपये मेरी जेब से जा रहे हैं, है ना। तो 500 रुपये की बिक गई, 50 रुपये की हानि हो गई, यानी कि मैंने 500 में 50 रुपये और जोड़ दो, यानी 550 में कोई चीज़ खरीदी होगी मैंने, तभी तो भाई वो 500 रुपये में बेचने पे 50 रुपये की हानि हो रही है। तो यानी कि मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 550 रुपये। कितनी आ गई? 550 रुपीज़। या आप चाहे तो ऐसे निकाल लीजिए, हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय। ठीक है, क्रय आपकी कितनी है? हानि 50, क्रय पूछा है, माइनस विक्रय कितनी है? 500। तो कितना आ गया? क्रय कितनी आ गई? 550। ठीक है, कितनी आ गई? 550 रुपये। या मैंने आपको बिल्कुल पहले ही बता दिया किस तरीके से निकाल लोगे अपने दिमाग से ही। ठीक है, अब देखिए, परसेंटेज हानि चाहिए, हानि इक्वल टू क्या आ जाएगा? ऊपर लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे ऊपर? हानि। कितनी हानि हो रही थी हमको? 50 रुपये की। और कॉस्ट प्राइस कितनी निकल के आई थी अपनी? 550 इंटू 100। 50 से 11 बार कैंसिल। ठीक है,
क्या है 99, 9 से 1/11%। ठीक है, समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन कोई मिस नहीं करोगे ना एग्जाम में, आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का कर दोगे। चलिए ठीक है, देखिए अब चलते थोड़े आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए, अब विक्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य निकालना हो बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ अपॉन 100। ठीक है, याद रखिए आपको कॉस्ट प्राइस दे दी गई है, लाभ दे दिया गया है, तो आपको विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। तो फॉर्मूला याद रखिए दिमाग में, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ अपॉन 100। ठीक है, अब परसेंटेज हानि निकाल, वो फिर भी यदि हानि हो रही हो तो देखिए, यदि हानि हो रही हो, है ना, यदि हानि हो रही हो, ठीक है, यदि हानि है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 माइनस हानि अपॉन 100। ठीक है, समझ में आ गया। यानी चाहे लाभ हो हानि हो, 100 में से प्लस या माइनस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन देख ले। यदि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर, 500 रुपये में खरीद कर 50% लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य बताइए, ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करो। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर, यदि 500 रुपये में खरीदा गया और 50% लाभ पर बेच दिया, कितने? 50% लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। नहीं, बेचा नहीं, 50% लाभ प्राप्त होता है। 50% 500 रुपये में खरीदने पर 500 रुपये खरीदने पर 50% लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। या यदि किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदने पर 50% लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है, यानी कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदने पर और उस पर 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचे। या इस तरह के क्वेश्चन पूछ देंगे, किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदा जाता है, उसको किस विक्रय मूल्य में बेचे कि 50% का लाभ प्राप्त हो।
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो क्या करेंगे हम, आपको मालूम होना चाहिए क्रय मूल्य कितना है, खरीदने क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये, 500 रुपये, ठीक है। और 50% लाभ, लाभ कितना है 50%, कितना है 50%। तो विक्रय मूल्य वाला क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 500 इंटू 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 बोला था, क्या होता है 100 प्लस लाभ होता है ना, 50% हो रहा है। और नीचे कितना है 100, 100 से 5 बार कैसे कर दीजिए, तो कितना हो 150, 150 पंचे 75, 750 रुपये, यानी 750 रुपये का बेच दिया जाए तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त होगा हमको 50% लाभ प्राप्त हो जाएगा। चेक करो, आंसर चेक करें, कैसे करेंगे देखिए, चेक करने के लिए देखो कैसे चेक करेंगे। 500 रुपये का आपने खरीद लिया, आपने कितने का खरीद लिया 500 रुपये का खरीदा, और 500 का 50% कितना हो गया 250 रुपये, ठीक है। 500 का 50% कितना हो गया 250 रुपये, यानी आपको 50% लाभ प्राप्त करना है ना, कितना प्राप्त करना है 250 रुपये और मेरे को प्राप्त करने हैं। तो 250 रुपये प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूँगा, सीधी सी बात है 250 में 500 जोड़ दो, 750 में बेचना पड़ेगा मुझे। चेक हो गया आंसर, बताइए नहीं, चलिए आगे देखें। समझ में आ गया ना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु पर को किसी वस्तु को किसी वस्तु को, यहीं पे क्वेश्चन घुमा रहा हूँ थोड़ा, है ना, को 10% हानि पर क्रय करने पर 10% हानि पर 500 रुपये या किसी वस्तु को 500 रुपये पर क्रय करने पर 500 रुपये पर क्रय करने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक है। देखिए क्रय मूल्य दे रहा है 500 रुपये, क्रय मूल्य 500, ठीक है, और हानि दे रहा है आपकी 10%, हानि दे रहा है आपकी 10%, कितनी दे रहा है 10%। मैं चाहता डायरेक्ट भी बता दूंगा आपको कैसे करोगे, लेकिन आपको एक कंसेप्ट से ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 10% की हानि हो रही है और ये विक्रय मूल्य इतना है, तो विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, सिंपल सा है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 500 रुपये और हानि 100 माइनस 10 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल करो, 5 90 हो गया 450 रुपये, यानी 450 रुपये की 450 रुपये का विक्रय मूल्य
ठीक है, उसका विक्रय मूल्य कितना, 450 रुपये। ठीक है, कितना है, 450 रुपये। तभी तो अब देखो कैसे आंसर चेक किया जाएगा। 500 रुपये पे क्रय किया जाता है, कितने पे क्या किराया है, 500 रुपये पे। हानि कितनी हो रही, 10% की। इसके 500 रुपये क्रय किया तो इसका 10% कितना हो गया, देखिए 500 का 10% कितना हो गया, 50 रुपीज़। कितना हो गया, 50 रुपीज़, 50 रुपीज़ हो गया। तो 500 का 10% की हानि हो रही है, यानी 50 रुपीज़ निकाल दीजिए, उतनी की हानि हो रही है। तो विक्रय मूल्य कितना बचा, 450 रुपये बचा। हो गया समझ में, आया नहीं आया, चलिए आगे। कितना टाइम, एक बार वीडियो देख लूँगा कितना टाइम हुआ, 30 भी है थोड़ा टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये तो सीधे बेसिक कंसेप्ट था। ठीक है, क्या था, बेसिक कंसेप्ट जो आपने समझा, विक्रय मूल्य समझा, क्रय मूल्य समझा। ठीक है, अब एक और तरीका देखते हैं। यदि कोई वस्तु 2 बार बेची जा रही है, ठीक है, 2 बार बेची जा रही है। यदि माना कोई वस्तु है, मैं एक क्वेश्चन भी बताऊंगा अभी। यदि कोई वस्तु है, कुछ भी हो, 2 बार बेचा जा रहा है। यदि कोई वस्तु है 20,000 रुपये की है, उसको 10% लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अब उसको 110% पे लाभ कितना प्राप्त होगा, या चलिए मैं क्वेश्चंस भी अभी बताऊंगा इसका। यदि कोई वस्तु 2 बार बेची जाती तो क्या करेंगे आप इसमें। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 20,000 रुपये पर बेचने पर 10% लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, यानी 10% लाभ प्राप्त होता है 20,000 रुपये बेचने में। अब 110% या सॉरी तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाएगा, यानी 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाए। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाए, ठीक है। ये थोड़ा गला सूख रहा है। देखिए, किसी वस्तु को 20,000 रुपये बेच दिया। याद रखिए दिमाग में कि जब भी इस टाइप में कोई वस्तु 2 बार बेची जा रही है, ठीक है, 2 बार बेची जा रही है, दोनों बार कभी एक बार लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो उसके लिए जो मैं बता रहा हूँ वही तरीका याद रखिए। देखिए, किसी वस्तु को 20,000 रुपये में बेचा, 10% लाभ प्राप्त हुआ। कितना परसेंट लाभ प्राप्त हुआ, 10%। अब 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने बेचे, सिंपल से लगाइए आप, यानी कि 10% लाभ, यानी 110 रुपये की 110 था, परसेंटेज था 110। ये मैंने बताया था इससे पहले परसेंटेज वाली एक्सरसाइज में। 10% लाभ तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 110। तो 110 पे कितना है, 20,000 है। कितना है, 20,000 है, ठीक है। अब 30% तो कितना हो, 130। 130 पे कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 130 अपॉन 110। 13 दूनी 26 और 4 जीरो है ना, अपन 11। जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट यही है आपका, ठीक है। चाहे इसी में दूसरा क्वेश्चन आ जाए, देखो
अब इसी में यानी कि %20 लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसी में देखते हैं। अब 10 इसे किस मूल्य पर बेचें, इसे किस मूल्य पर बेचें, किस मूल्य पर बेचें कि 10% की हानि हो, 10% की हानि हो। ठीक है, इसे किस मूल्य पे बेचें कि 10% की हानि हो। तो सिंपल सा मैंने बताया आपको, 110 पे कितनी है, 20,000 है आपका। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 10% की हानि, तो 100 में से 10 माइनस कर दो, 90 पे कितना आएगा, 20,000 इंटू 90/110। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा यानी कि उसी मूल्य पे बेचे तो इतनी हानि आपको प्राप्त होगी। ठीक है, विक्रय मूल्य आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नया मेथड है कल ट्राई करेंगे, उसको कल समझेंगे, उसको कंसेप्ट भी समझेंगे, उसकी शॉर्टिंग भी समझेंगे। बस जितना मैं कराता जाऊँ उतना आप कंसेप्ट क्लियर रखिए अपना। यदि आपको डाउट्स है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हो और कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। उस पर आप मैसेज कीजिए, आप अपनी PDF डालिए, मैं आपका क्वेश्चन विदिन 24 आवर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।